चलिए नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन की हम तैयारी कर रहे हैं और आप सबको पता है कि लगातार मैं अपने इस चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो आपको मिल रहे हैं, लाइव फॉर्म में अभी नहीं मिल पा रहे क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या कम है। जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाएगी हम सेशन को लाइव करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप सभी लोग वर्ग 3 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बेस्ट चैनल पर आकर रुके हैं। मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करके सारी बातें बता देता हूं ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिले। प्यारे दोस्तों, वर्ग 3 की जो क्लासेस है उसमें हम संपूर्ण वर्ग 3 की तैयारी यहाँ पर करने वाले हैं। पहले स्टेप के अंदर हमने पर्यावरण अध्ययन को लिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा का पूरा जो पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस है वो हम बहुत जल्द कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, यूट्यूब पर पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्ग 3 का। इसमें लगभग 11 क्लासेस हो चुकी है। ये 12वें नंबर की क्लास है जो आपको प्राप्त हो रही है। इन क्लासेस में हम डिटेल पढ़ रहे हैं और डिटेल के साथ साथ हम मैराथन सीरीज के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कुछ मित्रों का ये कमेंट आया था कि सर क्या इसके नोट्स मिलेंगे, तो बिल्कुल आपको ई फॉर्मेट में नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। उसका चैनल मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल आपको बता दूंगा और वहां से आप इन सारे नोट्स को ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सारी चीजें हमारी तरफ से, किसी चीज का कोई भी 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको बस यूट्यूब पे क्लासेस देखना है। टेलीग्राम से अभी मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, मैं बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है भोजन। भोजन का मतलब ये होता है कि भाई आप प्रतिदिन जो भोजन ग्रहण करते हो उस भोजन में किस चीज की क्या मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जो भी भोजन ग्रहण करते हो प्रतिदिन अपने खाने में, तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, कौन कौन सी भोजन की क्रियाएं होनी चाहिए और एनसीईआरटी हमारा क्या कहता है। तो आज मैं एनसीईआरटी किताब को ही खोल के आपके सामने बता रहा हूं क्या एनसीईआरटी में आपके सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है। देखो, हमें भोजन क्यों करना चाहिए इस प्रश्न पर हम पहले विचार करेंगे। भोजन के मुख्य तत्व क्या क्या है ये हमारे पर्यावरण में है। संतुलित भोजन क्या होता है और भोजन से संबंधित क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। ठीक है, पहली से 5वीं के सिलेबस में दे रखा है। अब जब मैं भोजन की बात करता हूं तो आप सबको पता है प्रतिदिन आप कुछ न कुछ भोजन करते हो। अब भोजन इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि व्यक्ति को जिंदा अगर रहना है, व्यक्ति को अगर ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो यह किसी न किसी रूप में हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। अगर हम पूरे दिन काम करते हैं और अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो शायद हमारी जान चली जाए। ऐसा सभी जीवों के साथ होता है, चाहे आप टाइगर को ले लीजिए, आप किसी भी एनिमल को ले लीजिए, उसको भोजन की सख्त आवश्यकता होती है। और प्रत्येक जीव को, चाहे वो मच्छर हो चाहे वो शेर हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम स्रोत हमारे पास है वो है क्या, भोजन। और भोजन जब हम प्राप्त करते हैं तो भोजन में हम अलग अलग चीजें खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम चपाती खाते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं। तो सबसे पहला क्या मिलता है सर, ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो क्या है सर, वो है आपका ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत और वो है भोजन। ठीक है, तो क्या आपने कभी व्रत रखा है या किसी कारण से एक दिन खाना नहीं खाया है, आपको कैसा महसूस होता है, आप सोच के देखिए। हल्का महसूस होता है, भूख लगने जैसा आपको लगता होगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में सदैव एक ऐसी सिस्टम कार्य करता है जो भोजन में हमारे शरीर को क्या मिलता है ये हमें पता चल जाता है। चाहे हम चल रहे हो, चाहे हम दौड़ रहे हो, चाहे टेलीविजन देख रहे हो, या फिर हमारे हृदय, फेफड़े, शरीर के भीतरी अंग हमेशा काम करते रहते हैं और हमें महसूस होता है कि भाई हमें भूख लग रही है। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा की जरूरत कहां से पूरी होती है, भोजन से पूरी होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और भोजन शरीर के प्रत्येक अंग को काम करने की ताकत देता है। जब आप भोजन ग्रहण नहीं करते हो 2-3 दिन तक तो आपका शरीर लूज होने लगता है, आपका शरीर हल्का होने लगता है और आप काम नहीं कर पाते हो। आपके शरीर में जो पर्याप्त ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा नहीं मिल पाती है प्यारे दोस्तों। इसलिए भोजन की पर्याप्त मात्रा प्रतिदिन आपके सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। आ रही बात समझ में। तो हमारा भोजन जो है वो जिस प्रकार एक मशीन होती है तो मशीन में ईंधन का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा भोजन भी काम करता है। जैसे एक आप इंजन लेके आते हो, उस इंजन में कोई ना कोई आपको पेट्रोल वगैरह डालना होता है तभी वो इंजन काम करता है ना, या वो इंजन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा, तभी आप क्या करोगे, तभी उसमें ईंधन डालोगे। तो आपका शरीर भी सेम वैसा ही काम करता है।
ठीक है। साथ ही साथ जब हम भोजन करते हैं तो शरीर बढ़ता है और इसकी मरम्मत होती है। मान लो आपको कहीं चोट लग गई, आप भोजन पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें नहीं ले रहे हो, तो वो घाव नहीं भरेगा। आप भोजन कर रहे हो, लेकिन उस घाव को भरने के लिए जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए वो अगर भोजन में नहीं है। भाई भोजन प्रत्येक व्यक्ति करता है। कुछ लोग भोजन सिंपल करते हैं, कुछ लोग अलग तरीके का भोजन करते हैं, कुछ फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का ज्यादा खाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी अलग आपको देखने को मिलेगा। तो भोजन करना यह जरूरी नहीं है, सही भोजन करना जरूरी है। भोजन में क्या आप लेते हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भोजन करने से हमारा शरीर बढ़ता है, इसलिए अधिक ताकत वाला भोजन चाहिए, परंतु बड़े शरीर की वृद्धि धीमी पड़ जाती है। ठीक है। तो शरीर की वृद्धि भी क्या होती है, धीमी पड़ जाती है बड़े होने पर। ठीक है। तो उस अवस्था में यानी कि सादा भोजन चाहिए होता है। जब आप बचपन में होते हो तो आपको ठीक ठाक मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, इसी से आप बड़े होंगे। लेकिन एक उम्र के बाद आपकी वृद्धि रुक जाती है और तब आपको एक सिंपल या हल्का भोजन चाहिए। वृद्धि के अलावा शरीर को स्वस्थ रखने में भी हमारा भोजन काम करता है, और जो शरीर में टूट फूट होती है उस टूट फूट को भी क्या करता है, भोजन दूर करता है। अब रोगों से हमें बचाता कौन है, तो भोजन बचाता है। हम पढ़ रहे हैं भोजन क्यों आवश्यक है। ठीक है। हमारे भोजन में कई तरह के पदार्थ होते हैं जो शरीर में बीमारियों से लड़ने में काम करते हैं। जैसे खून की कमी, जिसे अनीमिया कहा जाता है। घेंगा, जिसमें गले गले के अंदर बड़ा सा वो हो जाता है, सूज जाता है गला। ठीक है। बच्चों में सूखा रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, पायरिया जिसे कहते हैं। ये सब भोजन की कमी के कारण होता है। कब होता है, जब हम भोजन में पर्याप्त पोषक तत्वों को नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर सारी की सारी चीजें अलग प्रकार की हो जाती है मेरे भाई। ठीक है सर। भोजन में पाए जाने वाले तत्व शरीर के भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, और कार्य के आधार पर इन तत्वों को 5 भागों में बांटा जाता है। तो भोजन में 5 अलग अलग पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, और उन 5 तत्वों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी जो मैंने आपको बताया वो था कि भोजन में हम क्या प्राप्त करें, या भोजन हमें क्यों आवश्यक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब भोजन प्राप्त तो हर कोई करता है, लेकिन उस भोजन में क्या प्राप्त करना चाहिए, इनकी आज हम बात करने वाले हैं सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भोज्य पदार्थों की। तो प्यारे दोस्तों, जब भी आप कोई चीज खाते हो तो आप उसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हो। किस चीज को ग्रहण करते हो, कार्बोहाइड्रेट को। आप छोटी से छोटी चीज कोई ले लीजिए, मान लीजिए आप बिस्किट खा रहे हो, तो उस बिस्किट में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है उस बिस्किट में, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा देता है, ताकत देता है। मान लो आपको भूख लग रही है, और आपको किसी ने पतंजलि बिस्किट, आपने देखा होगा पतंजलि बिस्किट के 2 पैकेट आपको खिला दिए सर, और एक गिलास भर के पानी पिला दिया, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको भूख लगेगी। भूख तो लगेगी, लेकिन कुछ देर तक, 2-3 घंटे तक आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। है ना। मिल्क वाला बिस्किट आपने देखा होगा पतंजलि का, बहुत उसमें ऊर्जा होती है, या बहुत उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। तो वो पदार्थ जो भोजन में ऊर्जा देने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। मेहनत मजदूर करने वाले लोग, इसकी अधिक जरूरत होती है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, जौ में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में होता है, आलू अगर आप खा लो 2-3 तो उसमें भी होता है, शकरकंदी में होता है, शकरकंदी आपने देखी होगी, गुड़ आदि में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे तत्काल अगर मान लो किसी को ऊर्जा चाहिए, तो तत्काल ऊर्जा मिल जाती है। भाई डॉक्टर, आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जाते हो, तो डॉक्टर कहता है कि भाई ताकत की बाटल चढ़ाना है। ताकत की बाटल क्या होती है, ताकत की दवाई क्या होती है। इसका मतलब ही होता है कि वो आपको मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, और वो बोतल के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, ताकि कार्बोहाइड्रेट बड़ी तेजी से आपके शरीर में चला जाए, और आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मैं तो एकदम ठीक हो गया। आखिरी बात समझ में। अधिकतर जो डॉक्टर होते हैं गांव के, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। 3 दिन से व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर गए, बोतल लगा दी, और बोतल लगाई तो आदमी एकदम तेजी से चलने फिरने लगेगा। उसे लगेगा यार डॉक्टर नहीं भगवान है, ये तो मुझे सही कर दिया। है ना। तो कार्बोहाइड्रेट अगर अधिक मात्रा में दे दिया जाए तो भी शरीर को क्या करता है, नुकसान करता है। अगली बात करते हैं वसा की। वसा, फैट, चिकनाई वाले पदार्थ, जो भी पदार्थ आप चिकनाई वाले खाते हो उन सब में फैट होता है सर, उसमें होती है वसा। ठीक है। वसा शरीर को ऊर्जा और शक्ति देती है, लेकिन वसा कम मात्रा में लेना चाहिए। वसा ज्यादा मात्रा में नहीं खा सकते आप। क्या आप 1 किलो घी खा सकते हो, क्या आप 1 किलो बटर खा सकते हो, नहीं खा सकते। भाई आप चपाती पर लगा के खा सकते हो, आप ब्रेड पर लगाकर बटर खा सकते हो, आप मक्खन खा सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि भैया 1 किलो घी पी जाओ, है ना। चार्वाक कहता है कि भाई अगर जीवन में कुछ करना है और उधार लेके भी घी पीना पड़े तो पी लीजिए, है ना। तो हम चार्वाक के दर्शन से प्रभावित हैं या नहीं, है ना, नहीं है।
ठीक है। तो वसा जो है, वसा चिकने पदार्थों में होता है, तेल में होता है, घी में होता है, मक्खन में होता है, इन सब में क्या होता है सर, वसा होता है। अगला जो चीज आता है वो आता है प्रोटीन, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे शरीर का विकास करता है। देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, कार्बोहाइड्रेट शरीर को नहीं बढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट प्रत्येक दिन की ऊर्जा को डिसाइड करता है। कोई मजदूर है, सुबह भरपेट खाना खा के आया, पूरा दिन काम कर सकता है, शाम को उसका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, अगले दिन फिर उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है। वसा क्या काम करती है, वसा भी एनर्जी देने का काम करती है, लेकिन वसा कम मात्रा में होना चाहिए। ये बटर पड़ा है यहाँ पे, ये तेल पड़ा है, ठीक है, ये ऑयली चीजें हैं सारी की सारी, तो ये सब क्या है, ये सब वसा है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर को बढ़ने और टूट फूट की मरम्मत करने में सहायक होता है। प्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन आपका सोयाबीन में होता है, प्रोटीन आपका अंडे में होता है, प्रोटीन आपका मछली में होता है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये चिकन है ये, ठीक है, दूध में होता है ना, सोयाबीन के अंदर होता है और अलग अलग चीजों में होता है। तो प्रोटीन भी क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन अगर व्यक्ति ठीक ठाक मात्रा में लेता है तो वो सही साठ तरीके से विकास करता है, विकसित होता है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी गर्दन बड़ी है, शरीर छोटा है, मान लो माथा इतना बड़ा और बॉडी के हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले, इस प्रकार से ये कुपोषित व्यक्ति है। और कुपोषण का सबसे बड़ा कारण ही क्या है, कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है प्रोटीन का सही से प्राप्त ना होना, कुपोषण कहलाता है। संतुलित भोजन प्राप्त होना जरूरी है। संतुलित भोजन अगर प्राप्त नहीं होगा तो या तो व्यक्ति क्या हो सकता है, बहुत मोटा हो सकता है, तो वो भी कुपोषित है। आपको एक बात मैं बता दूं कि कोई व्यक्ति बहुत मोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुपोषित नहीं है। व्यक्ति शरीर का फिट होना चाहिए, और ये तब होता है जब वो संतुलित भोजन ग्रहण करता है मेरे भाई, ठीक है। तो संतुलित भोजन कब मिलेगा, जब जितनी आवश्यकता हो उतना कार्बोहाइड्रेट मिले, जितनी आवश्यकता हो उतनी वसा मिले, जितनी आवश्यकता हो उतना प्रोटीन मिले, और सब ये ज्यादा मिलने लगे तो फिर व्यक्ति की तोड़ निकलना शुरू हो जाएगी। जब वसा ज्यादा हो जाएगा तो शरीर आगे की ओर फैलने लगेगा। बहुत सारे ऐसे डमरू लोग देखे होंगे आपने, आ रही बात समझ, है ना, फिर चर्बी के रूप में पेट बाहर आने लगता है। ये क्या है, ये वसा की अधिक मात्रा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई भैया आपके प्रोटीन की बात और कार्बोहाइड्रेट, ये तो तीन हो गए। अगला देखिए, अगला क्या होता है शरीर में जरूरी, तीन चीज हो गए। खनिज लवण, खनिज लवण जो होते हैं, उन खनिज लवण में शरीर की मजबूती देने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, और हमें थोड़ी मात्रा में ही चाहिए, परंतु ये जो है खनिज लवण जरूर चाहिए। मजबूत शरीर में भोजन जरूरी होता है, और खनिज लवणों में लोहा, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन और फास्फोरस होता है। आप कहोगे सर लोहा खाते हैं क्या, बिल्कुल खाते हैं। पालक में क्या होता है, लोहा होता है, लोहे के तत्व होते हैं, और ये आपके शरीर के लिए जरूरी होता है। जब आप पालक खाते हो तो आपके शरीर में लोह की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, पोषक तत्व है, और इन सब की जरूरत हमारी बॉडी को होती है, हमारे शरीर को होती है प्यारे दोस्तों। अब अगला जो आता है वो आता है विटामिन। तो भोजन के प्रमुख तत्वों में पांचवें नंबर पे है विटामिन। विटामिन हमें रोगों से बचाता है। इसमें अलग अलग विटामिन होते हैं। ए विटामिन आपने सुना होगा, बी विटामिन सुना होगा, सी डी सब सुने होंगे। अभी देखेंगे कि इसमें कौन सा पाया जाता है। यह विटामिन हमें फलों, सब्जियों, सूखे मेवों, ड्राई फ्रूट से, दूध से, मक्खन से आदि से मिलते हैं, और विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। अगर मैं कहूं विटामिन ए काय में है, तो गाजर में विटामिन ए मिलता है, और विटामिन ए अगर किसी व्यक्ति में कम होता है तो उसकी आंखें कमजोर हो जाती, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, आंखें कमजोर हो जाती है, चश्मा लग जाता है मेरी तरफ। विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है, बी फॉर्म बेरी बेरी, याद रखना, बी से बेरी बेरी, बेरी बेरी। सी से स याद रखेंगे, स्क्रबी रोग होता है, स्क्रबी। देखो ऐसे होता है रतौंधी रोग, आगे पढ़ेंगे रतौंधी। बी से होता है बेरी बेरी, बी से क्या होता है, बी से होता है बेरी बेरी, और सी से होता है स्क्रबी। देखो ऐसे रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्क्रबी। अब ये रोग हो गए, दूर कैसे करेंगे, तो ए के लिए गाजर खाएंगे, सी के लिए खट्टे फल खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा, और अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसे सूर्य के प्रकाश में बिठाएंगे, जिससे उसको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा।
आ रही बात समझ में? तो भोजन के ये 5 अलग अलग पोषक पदार्थ हैं और इन 5 पोषक पदार्थों की मदद से ही हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सारी की सारी चीजें अपनी होती है। ठीक है सर, देखो भोजन क्यों जरूरी है, अभी मैंने बताया ऊर्जा के लिए, तो यहां लिख लो आप ऊर्जा के लिए, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेगा ऊर्जा के लिए। भोजन के 5 तत्व कौन कौन से हैं, अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, बोलेंगे मेरे साथ साथ, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या देखा सर, फिर हमने वसा देखा, फिर क्या देखा सर, फिर हमने क्या देखा, खनिज लवण देखे, खनिज लवण देखे, है ना, फिर विटामिन देखा, विटामिन देखा, ठीक है, खनिज लवण देखा, विटामिन देखा, वसा देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा। ठीक है, अगली चीज जो देखेंगे वो क्या थी सर, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, आपका खनिज लवण हो गया और विटामिन हो गया। ये सारी की सारी चीजें हमने देखी और अगला जो हमारा बचा हुआ था वो था प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को भी हमने इसमें देखा, प्रोटीन अगला देखेंगे, प्रोटीन, प्रोटीन, ये 5। ठीक है, अब देखो अलग अलग चीजों को यहां पे दे रखा है, कॉलम ए में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट जो शरीर में रोगों से बचाता है, प्रोटीन शरीर में ताकत देता है, वसा शरीर को बढ़ने टूटने में मरम्मत करता है। आपको जोड़ी बनानी है, आपको क्या करना है, जोड़ी बनाना है। आप मुझे बताओ शरीर में ऊर्जा कौन देता है, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा वर्ग 3 के अंदर आपसे। कार्बोहाइड्रेट शरीर में क्या देता है, ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट की जोड़ी किससे मिलाओगे, ऊर्जा वाले सेक्शन से। पर कार्बोहाइड्रेट आपको आपके शरीर को क्या देता है, ऊर्जा देता है, तो कार्बोहाइड्रेट की जोड़ी मिला दीजिए आप कहां से, ऑप्शन नंबर 4 से। वसा आपके शरीर को ताकत देता है, बटर आप खाते हो शरीर को ताकत मिलती है। लवण विटामिन शरीर को मजबूत बनाते हैं, रोगों से आपको बचाते हैं। लवण क्या करते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं ये भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी जोड़ी भी मिला सकते हो। एनसीईआरटी बढ़िया किताब है, एनसीईआरटी के अंदर जब चीजों को पढ़ते हो तो बहुत बेहतर ढंग से चीजों को आप समझ पाते हो। आगे बढ़ते हैं, अब किस चीज में क्या क्या मिलता है, इन सारी की सारी चीजों को अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए जरा क्या हो गया, चलिए अब देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको काई काई में मिलता है, यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी है ना। तो देखते हैं जरा कार्बोहाइड्रेट आपको किस किस चीज में मिलता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट अपने को मिलता है काई में, एक तो मिलता है, एक सेकेंड, हाँ कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है एक तो अनाज में, गेहूं में, मक्का में, चावल में, आलू में, शकरकंद में, गुड़ में और शहद में। और मुंह की लार के साथ ग्लूकोज बनाता है, इसलिए ग्लूकोज या शहद तुरंत ताकत मिलती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ा दिया जाए तो उसको शरीर में तत्काल क्या मिलती है, ताकत मिलती है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि भाई बहुत वीकनेस है ना, बहुत कमजोरी है, तो डॉक्टर कहता है कि भैया तुमको 2 बोतल लगेगी। तो वो 2 बोतल काई की लगती है, ग्लूकोज की। भाई एक आप आलू खाओगे, आलू आपकी बॉडी में जाएगा, फिर असर करेगा, और एक पानी के द्वारा सीधा ग्लूकोज आपकी बॉडी में डाल दिया है डॉक्टर ने, तो जल्दी कौन असर करेगा, ग्लूकोज करेगा। तो जब भी आप शहद खाते हो, जब भी आप डॉक्टर से बोतल लगवाते हो, तो ये डायरेक्ट ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है और तत्काल असर करता है। तो 1 घंटे बाद आपको असर महसूस होगा और आप कहोगे कि क्या भगवान है डॉक्टर, है डॉक्टर ने चमत्कार कर दिया। 2 दिन से व्यक्ति नहीं चल रहा था, आज दौड़ने लगा। कुछ नहीं किया है उसने, उसने ग्लूकोज चढ़ा दिया है तुम्हें 2 बोतल, और वो तत्काल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो दवाई के फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में है, जो आपकी बॉडी में चला जाता है। ठीक है सर, तो ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज या शहद तुरंत ताकत मिलती है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। अब आते हैं चिकनाई वाले पदार्थ में, जिसे हम वसा कह रहे हैं, और वसा मिलती है दूध से, मक्खन से, तेल से, घी से, मूंगफली के, नारियल के गिरी से, आदि से। ये सारी चीज आप खाते हो तो आपकी बॉडी में क्या मिलता है सर, वसा प्राप्त होती है। वसा मतलब फैट कहते हैं इसको, इसको हम क्या कहते हैं, वसा को फैट कहते हैं। और फैट का सीधा सा मतलब होता है कि ये अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो फिर आपकी तोन बाहर आने लगेगी। ठीक है, तो सर्दियों में लोगों को इसकी अधिक जरूरत होती है। तो सर्दियों में जो भी बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, अधिकतर अपनी जो भी चीजें करते हैं वो सर्दियों के मौसम में करते हैं। जिसको भी बॉडी बनानी होती है वो अक्सर कहाँ करता है, सर्दियों के मौसम में जिम जाना शुरू करता है, क्योंकि उस समय बटर की ज्यादा जरूरत लगती है। तो वसा दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, चिकनी चीजों में मिलता है, याद रखना, मूंगफली में मिलता है। प्रोटीन काय में मिलता है, प्रोटीन दालों में मिलता है। तो हमेशा संतुलित भोजन की जो प्लेट होती है, संतुलित खाने की जो प्लेट होती है, उसमें दालें हमारी होना चाहिए। दालें हमें प्रत्येक दिन खाना चाहिए, सब्जी के साथ दाल खाना चाहिए। दूध, पनीर और अंडे को भी सेवन करना चाहिए, अंडे को भी खाना चाहिए।
मछली को खाना चाहिए, सब्जियों को खाना चाहिए, और शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए ये सहायक होती है। देखो मैं एक स्टडी के पर्पज से आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है आप में से कोई शाकाहारी हो, आप में से कोई मांसाहारी हो, तो आप अपने अनुसार प्रोटीन को ले सकते हैं। जैसे कि दालें, दूध, पनीर, ये तो सब खा सकते हैं भाई। जिसको मांस अच्छा लगता है वो अंडे खा सकता है, मछली खा सकता है, ये सारी चीजें खा सकता है। हरी सब्जियां तो सभी खा सकते हैं। तो प्रोटीन किस किस में होता है ये आपके लिए जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या खाना है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से प्रोटीन सबसे अच्छा किसमें होता है। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होती है, दूध में बहुत प्रोटीन होती है, अंडे में बहुत प्रोटीन होती है, मछली में बहुत प्रोटीन होती है। हमें पढ़ना है ना, हमें इन बातों में नहीं जाना है। ठीक है सर, चलिए तो प्रोटीन बता दिया मैंने, इन सारी चीजों में मिलता है। खनिज लवण, कैल्शियम, सोडियम, लोहा, आयोडीन, ये सब कहाँ मिलते हैं, तो ये सब आपको मिलते हैं नमक के अंदर, आपको आयोडीन मिल जाता है। दूध, दही, मछली, अंडा, इनमें खनिज लवण भी मिलते हैं और इसमें प्रोटीन भी मिलता है। अनाज के चोकर, लवण आदि रक्त संचार ठीक करते हैं, रोगाणु से बचाते हैं। तो खनिज लवण हमारे इन सारी चीजों में मिलते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट कौन सा है हमारा, पांचवा पॉइंट कौन सा बचा है, विटामिन, है ना। तो विटामिन कई कई में मिलते हैं, देख लीजिए एक बार। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं। कहां गया भाई, एक और बच्चा ना अपना, ये रहा विटामिन 5वें नंबर पे। अरे भाई इतना तेजी से मत जाए, नीचे आ जा, नीचे आ जा। लैपटॉप में थोड़ा सा क्या है, ये माउस वगैरह सही काम नहीं कर रहा है मेरा, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखो 5वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, ये रहा 5वां नंबर, विटामिन। विटामिन कई कई में मिलता है, तो दूध में मिलता है भैया, एक तो विटामिन दूध में मिलता है, याद रखना। विटामिन कई कई में मिलता है, एक तो दूध में मिलता है, दही में मिलता है, इस देखो दूध में वसा भी मिलता है, दूध में प्रोटीन भी मिलता है, दूध में विटामिन भी मिलता है। ठीक है, आंवले में विटामिन सी होता है, नींबू में होता है, दलिये में होता है विटामिन, है ना। पत्तेदार सब्जियों में होता है, गाजर में होता है, आम में होता है, पपीता में होता है, टमाटर में होता है। तो इसमें विटामिन मिलते हैं। तो 5 तत्व आपके भोजन में होना चाहिए। ये 5 तत्व अगर आपके भोजन में नहीं है तो फिर आप भोजन नहीं खा रहे हो, आप कचरा खा रहे हो। अरे भाई कोई भी भोजन ग्रहण करो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं एक बिस्किट खा लूं, कार्बोहाइड्रेट है। मैं चॉकलेट खा लूं, उसमें भी कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो मुझे एनर्जी प्रदान करेगी। मैं एक मुट्ठी लेकर वो खा लूं, मूंगफली के दाने खा लूं, मूंगफली खा लूं, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, वसा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो 5 पोषक तत्व आपको पता चल गए कि हमारे शरीर के लिए 5 पोषक तत्व कौन कौन से जरूरी है। अब देखते हैं सर, अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको यही पूछा जाएगा कि क्या क्या आपको जरूरी है। अब हम कुछ विटामिन की बात कर लेते हैं, वो विटामिन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और इन विटामिन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। स्वस्थ शरीर के लिए क्या होता है सर जरूरी, संतुलित भोजन जरूरी होता है, और भोजन में सारी की सारी चीजें होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल केवल क्या खा लो, कार्बोहाइड्रेट खा लो, तो भी काम नहीं बनेगा। आप केवल वसा वसा खा लो, आप घी पी लो तो हमारी बॉडी बन जाएगी, नहीं सर। सारी चीजें संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। बच्चे के लिए दूध एक संतुलित आहार माना जाता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ टाइम तक उसको माता का दूध ही पिलना चाहिए। लोहे, विटामिन की कमी होती है, छोटे बच्चों को पेट भर खाना न मिलना सूखे रोग का कारण बनता है, यानी कि उनकी जो त्वचा होती है वो रूखी सूखी हो जाती है और वो दुबले पतले दिखते हैं। कुछ लोग स्वाद के लिए, जल्दी भूख मिटाने के लिए बर्गर, नूडल्स, फास्ट फूड खाकर भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इन प्रकार के भोजन से आपके शरीर में कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रकार का भोजन अधिक खाने में शरीर में कई तत्वों की कमी हो जाती है और शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। तो फास्ट फूड जो लोग खाते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि फास्ट फूड से हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता है। अधिकतर जो औरतें होती हैं, अधिकतर जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं में अधिकतर जो कमी होती है वो कमी हो जाती है किसकी, एनीमिया की, ब्लड की कमी। और जो ब्लड की कमी होती है उस ब्लड की कमी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। और महिलाओं में जब ब्लड की कमी होती है तो हम देखते हैं कि एनीमिया की समस्या से वो ग्रसित हो जाती है, ब्लड जो होता है उनके शरीर में कम हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा महिलाओं में ब्लड की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है, याद रखना। लोहे की कमी और कभी कभी विटामिन बी की कमी से भी खून की कमी होती है। और भोजन में पालक, हरी सब्जियां, सलजम, गाजर आदि जब आप खाते हो तो आपको विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलने लगते हैं। ठीक है, तो विटामिन पर्याप्त मात्रा में कब मिलते हैं, जब आपके भोजन में आप क्या शामिल करते हो, अलग अलग चीजें शामिल करते हो। ठीक है, तो भोजन में अलग अलग चीजें जब शामिल होती हैं तो आपको विटामिन मिलते हैं। विटामिन क्यों जरूरी है,
तो मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन जरूरी है भाई, आपकी हड्डियां मजबूत होगी इससे, ठीक है। हड्डियों के मजबूत करने के लिए भी विटामिन की जरूरत अधिक होती है। अंडा, दूध आदि सभी में कहीं ना कहीं ये विटामिन सारे के सारे होते हैं, ठीक है सर। चल, संतुलित आहार क्या है बता दिया मैंने। संतुलित आहार का मतलब होता है कि पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण भोजन जो है आपको लेना है। तो अब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आप उसका उत्तर बता पाओगे, बेहतर ढंग से बता पाओगे कि सर एनीमिया क्या होता है, ये क्या होता है। पीने का पानी या भोजन की जरूरत है, ठीक है। तो पीने का पानी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे शरीर का 2/3 भाग पानी है, यानी कि हमारे जो बॉडी है इसमें 2/3 पानी होता है, वाटर होता है। 2/3 मतलब लगभग 66% पानी है हमारी बॉडी के अंदर। शरीर के अंदर सबसे जो पदार्थ होते हैं पानी में ही घुल कर रहते हैं, और भोजन भी पानी में घुलकर ही पचता है। उल्टी या दस्त जब लगते हैं व्यक्ति को तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की अधिक कमी से मृत्यु हो सकती है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसलिए डॉक्टर इसे कहते हैं उल्टी व दस्त के समय मरीज को पानी, शिकंजी, ओआरएस, नमक या चीनी का घोल पिलाते रहना चाहिए, तब वो व्यक्ति में पानी की जो कमी है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अब घर में जो पेयजल आता है उस पेयजल का भी स्वच्छ होना चाहिए, उसका स्रोत भी स्वच्छ होना चाहिए। तो पीने का जो पानी होता है वो नदी, तालाब, कुएं, हैंडपंप आदि से प्राप्त होता है, और पीने के पानी में पहले जरूर देख ले कि ये साफ है या नहीं। गंदा पानी पीने से कई प्रकार के रोग हमें हो सकते हैं, जैसे हमें पीलिया हो सकता है, हमें टाइफाइड हो सकता है, हमें हैजा हो सकता है, हमें डायरिया हो सकता है, ठीक है। और इन सबसे ये चीज हमें स्पष्ट होती है कि पानी साफ होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, हमारा पानी साफ कैसे होगा। तो पानी को साफ करने के लिए 2-3 चीजें जरूरी है। एक तो आप उसमें फिटकरी डाल सकते हो। फिटकरी के द्वारा यदि पानी में महीन मिट्टी के कण हो तो फिटकरी क्या करती है, उस महीन मिट्टी के कण को नीचे दबा देती है, ठीक है। तो पानी में अगर मृदा है, मिट्टी के कण है, बारीक कण है, तो वो सारा का सारा जो गंदा पानी होगा वो उसकी तली में जम जाएगा, और ये कौन करता है, फिटकरी करता है। तो फिटकरी से हम पानी को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अगला देखिए, घरेलू फिल्टर आप लगा सकते हो, घरेलू फिल्टर बनाकर। भाई घर में कैसे फिल्टर बनेगा, तो घरेलू फिल्टर मिट्टी के 3 घड़ों को बनाया जा सकता है। सबसे ऊपर के घड़े में कपड़े से छानकर पानी डालते हैं, उसके नीचे के घड़े में कंकड़, कोयले का चूरा, और आखिरी में रेत होता है। इससे छनकर अगर पानी आता है तो वो बेहतर पानी होता है। यहाँ पे फोटो आपको दे रखा है, जो बड़े बड़े आरओ फिल्टर होते हैं उससे भी बेहतर ढंग से काम करने वाला ये हमारा देसी जुगाड़ है। ऊपर आप कपड़ा डाल दीजिए, ऊपर एक मटका रख दीजिए, नीचे वाले मटके में छेद कर दीजिए, ऊपर वाले मटके से पानी छीनकर डालिए, नीचे वाले मटके में रेत, बालू और कोयला भर दीजिए, नीचे फिर पानी छन के आएगा और वो शुद्ध पानी होगा, और इसमें नल की टोटी के द्वारा आप पानी को निकाल सकते हैं। ये आपका देसी जुगाड़ है, ठीक है। क्लोरीन की गोली आप डाल सकते हैं। क्लोरीन की गोलियां अगर पानी में डाल दी जाएगी, सरकारी स्कूल में आमतौर पर डाली जाती है जब बच्चे पानी पीते हैं, ठीक है। तो उसमें लाल दवा और पानी शुद्ध किया जा सकता है। उबाल कर, दूषित पानी उबालने के बाद उसमें मौजूदा कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, तो भी डॉक्टर कहते हैं कि भाई पानी को उबाल कर पिया कीजिए, ताकि जो भी उसमें कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर एक अभी करंट में अगर आप देखो तो आजकल ये जो फिल्टर आ गए हैं, आधुनिक फिल्टर का भी प्रयोग किया जा सकता है, और आधुनिक जो फिल्टर होते हैं उनका प्रयोग के द्वारा सारी की सारी चीजें हो सकती है। अब स्वच्छ भोजन और स्वस्थ शरीर की बात कर लेते हैं। भोजन को पकाने और परोसने में आपको साफ सफाई रखना चाहिए। धूल, मिट्टी, मधुमक्खी, दूषित भोजन, हैजा, डायरिया इनसे फैलता है। इनका अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक स्वस्थ बन पाएंगे, शरीर बना पाएंगे। भोजन को पकाने का स्थान जो रसोई घर है उसको साफ रखना चाहिए। पकाने से पहले दाल, चावल आदि को धो लेना चाहिए, भिगो देना चाहिए। सब्जी, फलों को काटने के पूर्व अच्छी तरह से उन्हें धोना चाहिए, है ना। और भोजन को ढक कर रखें ताकि उसमें मक्खियां न बैठे, जिससे आपको बीमारी नहीं होगी। ये सब आपके सिलेबस में है ना। मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, सर इतनी सरल चीजें भाई आपको पढ़ाना ही इन बच्चों को है, छोटे प्यारे बच्चों को, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बच्चों को बताना पड़ेगी कि देखो बेटा, घर में रहते हो भोजन ढक के रखा करो, है ना। घर में सब्जी खाया करो, है ना। फास्ट फूड मत खाया करो, पिज्जा बर्गर मत खाया करो। ये तो अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, आप 1 to 5 के टीचर बनोगे तो, है ना। जहां तक हो सके बासी भोजन न खाएं। यदि खाना पड़े तो पहले उसे ठीक से जांच कर ले, ठीक है। तो पहले चेक करके ही भोजन को खाना चाहिए, नहीं तो फिर वो फूड पॉइजनिंग का काम करता है, वो जहर का काम करता है, और उससे आपकी मौत तक हो सकती है। भोजन बनाने में और परोसने से पूर्व हाथ अवश्य धो ले। खाने वाले व्यक्ति को भी भोजन से पूर्व हाथ धोकर अच्छी तरह से साफ सफाई करना चाहिए और हाथ धोने चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग चीजें आपने यहाँ पे समझी। भोजन में 5 जो तत्व हैं वो संतुलित अवस्था में होने चाहिए। जो भी 5 तत्व हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा और प्रोटीन, ये सारी चीजें और पोषक तत्व, ये आपके क्या होने चाहिए, बराबर मात्रा में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लिया, विटामिन कम ले लिया, प्रोटीन ज्यादा ले लिया, वसा कम ले ली, नहीं सर।
भोजन के 2 घंटे या 2.5 घंटे तक नहाना नहीं चाहिए। भोजन के बाद 2-2.5 घंटे तक नहाना नहीं चाहिए, इससे भी पाचन क्रिया पर असर पड़ता है। ठीक है। हाँ, आज आपको लग रहा होगा कि सर क्या कथा सुना रहे, कथा नहीं मेरे भाई, है ना, ये बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इसमें से बहुत सारी चीज तो मैं खुद नहीं फॉलो करता हूँ, है ना। तो अभी मुझे पता चला कि भाई 2-2.5 घंटे बाद नहीं नहाना चाहिए, मैं तो खाना खाने के बाद ही नहाता हूँ। ठीक है। रात का भोजन सोने से लगभग 2.5 घंटे पहले कर लेना चाहिए। 2.5 घंटे में हमारी पाचन प्रक्रिया ठीक हो जाती है। भोजन करते समय बोलने और खाने के कण सांस नली में जाने का खतरा होता है, इसलिए भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग भी कह गए, है ना। तो हमारे बुजुर्ग बहुत आगे थे, उनको सब पता था कि क्या क्या हो सकता है, साइंस पढ़ रखे थे वो। ठीक है। तो साइंस में हमारी जो पाचन क्रिया है वो इन सब चीजों से प्रभावित होती है। पानी हमें लगातार पीना चाहिए, और जब हम पानी बड़ी मात्रा में पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ताकत तो आती आती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो जितना ज्यादा पानी कोई व्यक्ति पीता है उतना अच्छा रहता है। ठीक है। और गंदा पानी नहीं, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। तो ये आपकी सारी की सारी चीजें आपके पोषक तत्व वाले चैप्टर से ली गई थी, जिसमें हमने भोजन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा के बारे में जाना। प्यारे मित्रों, वर्ग 3 के लिए 30 आउट ऑफ 30 की हम तैयारी कर रहे हैं। पुनः एक बार रिकॉल करके सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं। वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, और ऐसे ही हम धीरे धीरे करके हमारे अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन को समाप्त कर देंगे। और कुछ और क्लासेस के बाद पर्यावरण अध्ययन की एक मैराथन सीरीज लेके आएंगे हम आपके सामने, और उस मैराथन सीरीज के माध्यम से पूरा का पूरा पर्यावरण का चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, खल्लास कर दिया जाएगा। उसके बाद हम सीडीपी का अध्ययन करेंगे, और मेरा आप इस चैनल पर आकर इन सारी चीजों को देख सकते हैं। सीडीपी को देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को देख सकते हैं। सीटेट 1 और 2 दोनों मेरे पेपर क्वालिफाइड है। वर्ग 1, 2, 3 के अंदर भी मैं क्वालिफाइड हूँ। इन सारी चीजों को मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको एक विश्वास हो कि हाँ, जो व्यक्ति इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो इन एग्जाम्स के बारे में जानता है, वो बेहतर ढंग से बता पाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।